गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं। ये क्वेश्चन 2 और 3 मार्क्स में सीबीएसई में आ सकता है। छोटा क्वेश्चन है इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी बनती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझ में भी आएगा। देखिए, है ना। अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शेडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। तो हमने यहाँ सपोज किया कि सपोज ए बी इज़ ए पोल। वर्टिकल पोल मीन्स 90 डिग्री एंगल बना रहा है यहाँ पे, ये 90 डिग्री, ठीक है। वर्टिकल पोल है, कास्ट है शेडो। देखो यहाँ सनराइज हो रहा है तो इसकी शेडो गिर रही है यहाँ पर, ये तो 4 सेंटीमीटर कास्ट है शेडो 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, है ना। ये पोल की शेडो 4 मीटर तक जा रही है, 4 सेंटीमीटर तक, ठीक है, ग्राउंड में। तो ये जो एंगल सिमिलर इधर केस देखते सेकंड। एट द सेम टाइम, उसी समय, यानी जिस समय मान लो 9 बजे तो दोनों तरफ 9 बज रही है, ठीक है ना। एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट शेडो, टावर यानी ये इस पोल से बड़ा है टावर, है ना, और इसकी शेडो भी बड़ी हो रही है। ये 28 मीटर लॉन्ग है इसकी शेडो, ठीक है। तो सेम टाइम पे ये जो एंगल बनेगा हॉरिजेंटली एंगल जो है हमारे ग्राउंड से, वो दोनों के सेम होंगे। तो हमने इसको थीटा मान लेते हैं बच्चों। ये दोनों एंगल थीटा है और ये दोनों वर्टिकल है। वर्टिकल है मीन्स 90 डिग्री एंगल है। तो इन दोनों ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल हो जाएंगे बच्चों। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो सिमिलर प्रॉपर्टी से हम एच का वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसको अब हम नोट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए बच्चों, हमने नोट कर लिया कि according to question, let AB is a pole and PQ is a tower. Their height is 8 centimeter and their shadow, इसकी शेडो है 4 सेंटीमीटर एंड RQ is equal to 28 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो वी हैव ट्राइंगल ABC एंड PQR, ABC एंड PQR इन ट्राइंगल, है ना। तो हमको क्या क्या मिल गया यहाँ से, एंगल C और एंगल R बोथ आर इक्वल, है ना। एंड नेक्स्ट एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, ईच 90 डिग्री, है ना। अब नाउ बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, if two angles are equal, then by angle similarity criteria we have triangle ACB similar to triangle PQR। दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। और जब दो ट्राइंगल सिमिलर होता है तो सिमिलर प्रॉपर्टी क्या कहती है, हमको ये रेशो चाहिए ताकि हमको एच का वैल्यू निकल जाए। तो बाय सिमिलर प्रॉपर्टी, है ना। तो बाय सिमिलर प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, ये दो ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं तो देखिए हमको AC की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, है ना। AC की ज़रूरत नहीं है, AC और PR की। तो हम AC को छोड़ देते हैं, इस CB को लेते हैं। तो CB का रेशो किसके प्रोपोर्शनल होगा, QR के। और AB किसके प्रोपोर्शनल होगा, PR के, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा नेक्स्ट, चूँकि अब ये यहाँ से यहाँ जा रहे हैं ना, CB देखो, CB 4 सेंटीमीटर है, QR 28 सेंटीमीटर है, AB 6 सेंटीमीटर है, PR H निकालना है। ये PR H दिया हुआ है तो इसको H निकालेंगे हम, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 4 इंटू H इजकल टू 28 इंटू 6। तो यहाँ से H इजकल टू आ गया 28 मल्टीप्लाई 6 बाय 4, है ना। तो 4 7 जा, और यहाँ से H इजकल टू कितना आ गया प्यारे बच्चों, हैं 42 सेंटीमीटर। तो 42 सेंटीमीटर हाइट ऑफ द टावर हो गया। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो क्या किया बच्चों, चूँकि ये सेम टाइम पे सन की जो इस पे रे गिर रही है तो ये एंगल इक्वल बनेंगे, और ये 90 डिग्री है तो ये दोनों सिमिलर हो गए तो सिमिलर प्रॉपर्टी से इनके रेशो इक्वल होंगे,
है ना। तो रेशो इक्वल हुआ तो उसमें ये वैल्यू रख दी दोनों इनकी, तो एच इजकल टू 24, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। थैंक यू प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 में चल रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन है 6.3 का, और मुझे आपसे पूरी उम्मीद है कि इस सवाल को आप अपने से खुद से बना लेंगे, है ना। देखिए मैं आइडिया दे रहा हूँ आपको। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC एंड PQR। ABC और PQR दो ट्राइंगल है जिसमें AD और PM मीडियन है। मीडियन का मतलब होता है ये मिड पॉइंट पर मिलती है, इसका मतलब BC को ये बाइसेक्ट करती है। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल होगा, इधर भी ये दोनों पार्ट इक्वल होंगे, ठीक है ना। अभी हम कुछ मान भी सकते हैं, अगर मैं इसको नाम दे देता हूँ बच्चों, यहाँ से यहाँ तक को x नाम दे दिया, मान लो मैंने x, तो इधर भी x होगा, इधर y नाम दिया तो इधर भी y होगा बच्चों, ठीक है। तो ये मीडियन है। आपको क्या प्रूव और क्या दिया है, ABC सिमिलर है PQR। ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर होता तो क्या होता है, इनकी साइड प्रोपोर्शनल होती है प्यारे बच्चों। AB बाई PQ होगा, AC बाई PR होगा, और BC अपॉन QR होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें मालूम है, और तीनों एंगल भी मालूम है। ये एंगल इसके प्रोपोर्शनल होगा, यानी B एंगल Q के बराबर, A P के बराबर, C R के बराबर होगा। तीनों एंगल प्रोपोर्शनल होंगे, तीनों एंगल इक्वल होंगे, तीनों साइड प्रोपोर्शनल होगी। इतना क्वेश्चन से ही इतनी सारी जानकारी मिल गई बच्चों हमको। और सिर्फ प्रूव करना है एक छोटी सी चीज़, क्या प्रूव करना है, AB बाई PQ PD अपॉन PM। तो देखो AD अपॉन PM, AB अपॉन PQ, AB बाई PQ, AD बाय PM, यानी ये इसका रेशो, इन दोनों साइड का रेशो, और AD और PM का रेशो, यानी ये दोनों ट्राइंगल को अगर सिमिलर प्रूव कर दे तो रेशो इक्वल आ जाएगा, ये है ना। तो इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना, बस इतना सा ही सवाल में, और कुछ भी नहीं है। तो देखो इसको हम नोट करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए बच्चों, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर नोट कर लिया कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो हमने लिख दिया ABC सिमिलर है PQR, है ना। और AD और PM मीडियन है। मीडियन का मतलब होता है ये मिड पॉइंट पर मिल रही है, तो AD और PM मीडियन है। तो मीडियन है तो क्या हो गया, ये दोनों, ये D पॉइंट इनको बाइसेक्ट करेगा, तो हमने BD को X तो DC को, यानी दोनों को इक्वल मान लिया। इसी प्रकार से ये वाला पार्ट हमने Y मान लिया, है ना। तो QM इजकल टू MRY हो गया, ठीक है। अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो सिमिलर क्राइटेरिया क्या कहता है कि एक तो रेशो इनका क्या होगा, इक्वल होगा, और रेशो जो प्रोपोर्शनल होगा, एंड एंगल क्या होंगे, इक्वल होगा, यानी इनके ये साइड प्रोपोर्शनल हुई और एंगल इक्वल हुए। तो दिस इम्प्लाई यहाँ से देखते हैं अभी, ठीक है ना। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो AB, तो AB अपॉन PQ मैंने ऐसा ही रहने दिया बच्चों, ठीक है। और AC अपॉन PR की वैसे अभी हमको ज़रूरत नहीं है, पर अभी लिख देते हैं हम AC अपॉन PR। और ये BC देखो, इस BC को मैं 2x लिख सकता हूँ, और QR को 2y लिख सकता हूँ। BC मतलब 2x, QR मतलब, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो हम सिर्फ अभी इन दोनों को लिख रहा हूँ मैं, इन दोनों को, ये कैंसिल कर दिया मैंने। तो यहाँ से आ गया AB अपान PQ किसके इक्वल आ गया, X अपान Y के। समझ में आया बच्चों। अब देखिए हमको ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करना है, और ये एंगल B बराबर क्यों मालूम है, क्योंकि ये दो बड़े वाले ट्राइंगल सिमिलर है, ये छोटे वाले को सिमिलर। तो देखो यहाँ से AB अपान PQ तो गिवन है, AB अपान Q, और X मतलब हो गया BD, Y मतलब हो गया QM। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया प्यारे बच्चों, दिस इम्प्लाइज AB अपान PQ इज इक्वल टू, X को लिख दिया मैंने, क्या लिखा, BD, और इसको Y को QM। तो यहाँ से क्या हो गया, देखो V वाली प्रॉपर्टी, V वाली यानी AB अपान PQ
ए बी अपान पी क्यू इजकल टू बी डी अपान क्यू एम, बी डी अपान क्यू, ये दोनों साइड का रेशो प्रोपोर्शनल आ गया और बीच वाला एंगल बराबर है। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, हैंस या नाउ क्या लिख देंगे कि ए बी अपान पी क्यू वी हैव, ये नंबर 2 डाल दो, वी हैव फ्रॉम टू ए बी अपान पी क्यू, ये किसके इक्वल आ गया, बी डी अपान क्यू एम, एंड गिवन एंगल बी इजकल टू एंगल क्यू, ये क्या दे रखा है आपको। तो यहाँ से ये दोनों साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल है, बीच वाला एंगल इक्वल है ना, ये दोनों साइड प्रोपोर्शनल हो गई, बीच वाला एंगल इक्वल हो गया, तो क्या मिल जाएगा, कौन सी प्रॉपर्टी लग गई, तो बाय वी शेप, वी शेप यानी साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। कौन कौन से ट्राइंगल सिमिलर हो गए बच्चों, कि ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर हो गया ट्राइंगल पी क्यू एम, है ना, एंगल बी क्यू के बराबर है और ये दोनों के इक्वल था, तो एज इट इज़ आ जाएंगे दोनों सिमिलर सिंबॉलिक फॉर्म में भी। तो हमको क्या चाहिए था, देखो हमको ये रेशो चाहिए ए बी अपान पी क्यू, तो ए बी अपान पी क्यू, ए डी अपान पी एम, तो ए डी अपान पी एम, इन दोनों ट्राइंगल में आ रहा था ये, तो इन दोनों को हमने सिमिलर प्रूव कर दिया। तो बाय सिमिलर प्रॉपर्टी से क्या लिख देंगे, ए बी अपान पी क्यू, तो बाय सिमिलर प्रॉपर्टी क्या आ गया हमारे पास, ए बी अपान पी क्यू, ए बी तो ये पी क्यू, ये भुजा तो ये भुजा प्रोपोर्शनल है ना, ए बी अपान पी क्यू इज इक्वल टू, हमको चाहिए था ए बी के बाद में ए डी चाहिए था, ये तो हम तीनों नहीं चाहिए, 2 चाहिए, तो 2 लिख देते ए डी, तो ए डी अपान पी एम, और यही लाना था आपका सवाल यहाँ पर कंप्लीट हो गया बच्चों। एक बार और देख लीजिए क्या कहा है उसने, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है बच्चों और प्रूव करना है ये, तो ए बी अपान पी क्यू, तो देखो ए बी बाय पी क्यू, ए डी बाय पी एम, तो ये दोनों ट्राइंगल में आते हैं, तो इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना। इससे पहले हमको दे रखा है ये ट्राइंगल सिमिलर है बड़े वाले दोनों, तो ये एंगल इसके बराबर, एंगल बी क्यू के बराबर, सी आर के बराबर, और तीनों साइड प्रोपोर्शनल है, ये हमको मालूम है। तो हमने ये तीनों साइड प्रोपोर्शनल लिख ली और एंगल बराबर लिख लिए। अब चूंकि मीडियन है ए डी और पी एम, तो बाइसेक्ट करेगी इस बी सी और क्यू आर को, तो इनको एक्स एक्स और वाई वाई मान लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर बी सी की जगह मैंने 2x लिख दिया बच्चों, क्यू आर की जगह क्या लिख दिया 2y, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x अपान वाई, यानी इसका वैल्यू x अपान वाई के बराबर हो गया, और x को मैंने यहाँ से बी डी लिख दिया बच्चों, चूँकि x को बी डी और y को क्यू एम, तो ये रेशो दोनों का प्रोपोर्शनल आ गया और एंगल b और q पहले से दिया हुआ है, तो यहाँ से ऐसे एस सिमिलरिटी लग गई और हमारा ये बाय सिमिलर प्रॉपर्टी से प्रूव्ड हो गया। तो यहाँ पर आपका 6.3 कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी टीचिंग अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर करिए ताकि उनको भी कुछ अच्छा मिले, आपका सहयोग मिले। थैंक यू वेरी मच।